गांव की सुबह बड़ी सुकून भरी होती थी और हर रोज लोग पानी की टंकी से दिन की शुरुआत करते थे। अरे संभल के बेटा, जरा धीरे से भरना। जी अम्मा जी, अभी सीख जाऊंगी। अम्मा जी गांव में सबकी चहेती थीं। अम्मा जी, आप होती हैं तो सब सही चलता है। सब मिल जुलकर शांति से पानी भरते थे। अम्मा जी, पानी कभी खत्म नहीं होता। पानी का सम्मान करो बेटा, तभी ये हमेशा साथ देगा। गांव में जीवन सरल और सुखी था, लेकिन जल्द ही ये शांति टूटने वाली थी, क्योंकि एक नया परिवार गांव आने वाला था। गांव वाले बोले, लगता है रघु का बेटा शहर से बहू ला रहा है। गांव में नई बहू आने की खबर फैल गई और फिर आई गांव में नीतू, शहर की नई बहू। उफ, ये क्या जगह है, इतनी धूल मिट्टी। नीतू, गांव है, शहर जैसी सुविधा नहीं मिलेगी, थोड़ा एडजस्ट करो। हाँ, देख ही रही हूँ। नीतू के आने से गांव की शांति में हलचल मच गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बहू गांव का जीवन बदल देगी। नीतू शहर की आरामदायक जिंदगी की आदी थी। यहाँ ठीक से बिजली भी नहीं आती, मैं रहूंगी कैसे? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। इतना सब्र मेरे बस का नहीं, मैं कुछ बदलाव तो करूंगी। अगली सुबह नीतू गांव का मुआयना करने निकली। इतनी गंदगी, ये लोग जीते कैसे हैं? जल्दी ही नीतू की नजर गांव की पानी की टंकी पर पड़ी। सुनहरे मौके का फायदा तो उठाना पड़ेगा। गांव वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। अगली सुबह गांव वाले पानी भरने आए तो चौंक गए। ये ताला किसने लगाया? ऐसा क्यों किया? अब पानी कहाँ से मिलेगा? ये टंकी अब हमारी है, पानी चाहिए तो पैसे देने होंगे। बेटी, पानी पे सबका हक है, ऐसा मत करो। अब मैं जो कहूँगी वही चलेगा। रोज 20 रुपए, नहीं तो पानी बंद। माँ, मुझे पानी चाहिए। ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा। पानी पे भी कोई अधिकार जमाता है क्या? गांव में पहली बार शांति टूटी थी। मेरे नियम नहीं मानोगे तो पानी भूल जाओ। सबके दिलों में डर बैठ गया। अब आगे क्या होगा? नीतू के फैसले ने पूरे गांव को बेचैन कर दिया। पानी जैसी चीज के पैसे? ऐसा अत्याचार सहेंगे नहीं। बहस करने से कुछ नहीं बदलेगा। पैसे दो, पानी लो। दादी, मुझे बहुत प्यास लगी है। चिंता मत कर बेटा, कोई रास्ता निकलेगा। गांव वाले मजबूर होकर घर लौट गए। नीतू, गांव वाले नाराज हैं, थोड़ा सोचो। तुम गांव वालों की सोचो, मेरी नहीं। रात भर गांव में चिंता की लहर रही। कुछ तो करना पड़ेगा। अगली सुबह अम्मा जी ने गांव की महिलाओं को बुलाया। एक पुराना हैंडपंप है, चलो उसे ठीक करें। एक महिला बोली, पर वो तो बरसों से खराब पड़ा है। मिल जुलकर करेंगे तो जरूर ठीक होगा। महिलाओं ने काम शुरू कर दिया। कोई सफाई करता, कोई तेल डालता। पानी आने लगा। अम्मा जी, देखा, मिलकर काम करने की ताकत। इस खबर से पूरे गांव में खुशी फैल गई। पर नीतू को जब पता चला तो वह आग बबूला हो गई। गांव में खुशियां लौट आईं, लेकिन नीतू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इन लोगों ने मुझे चकमा दिया। नीतू, ये सब तुम्हारी जिद के कारण हो रहा है। मैं गांव की बहू हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए। गांव की महिलाएं अम्मा जी का धन्यवाद करने आईं। अम्मा जी, आपने हम सबकी मुश्किल हल कर दी। मैंने नहीं, ये तो सबके एकजुट होने का फल है। नीतू ने गांव वालों को फिर चुनौती दी। देखती हूँ कब तक ये हैंडपंप चलता है। बेटी, जिद छोड़कर प्यार से रहो, तुम्हें भी खुशी मिलेगी। गांव वालों ने अम्मा जी के साथ एकजुटता दिखाई। हम अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। नीतू, तुम लोग मेरा विरोध करोगे? सम्मान हट से नहीं, प्यार से मिलता है। नीतू को पहली बार गांव वालों की एकता से डर लगा। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। पानी फिर से आ गया। अम्मा जी की जय हो। नीतू अपने घर अकेली रह गई। कोई उससे बात तक नहीं करता था। अब भी वक्त है, माफी मांग लो। क्या माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? गांव की एकजुटता देखकर नीतू के मन में पहली बार पश्चाताप जगा। क्या वाकई में गलत थी? उधर गांव की जिंदगी फिर से खुशहाल होने लगी। बच्चों, हमेशा मिल जुल कर रहो। नीतू ने खिड़की से देखा कि गांव वाले अम्मा जी को कितना प्यार करते हैं। मैंने सबसे कितनी बड़ी भूल की। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके दिल को छू गया। अम्मा जी एक बीमार बच्चे की देखभाल कर रही थी। बेटा,
थोड़ा पानी और पी लो। नीतू की आंखों से आंसू बह निकले। नीतू समझ गई कि उसने गांव वालों को कितना दुख पहुंचाया था। मुझे माफी मांगनी होगी। अगली सुबह नीतू गांव के बीच पहुंची। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। गलती का एहसास होना भी बड़ी बात है बेटी। मैं अब आपकी तरह जीना सीखूंगी। तुमने दिल से माफी मांगी, ये काफी है। गांव वालों ने नीतू को माफ कर दिया। दीदी, क्या अब आप हमारे साथ खेलोगी? हाँ जरूर। नीतू की माफी ने गांव वालों के दिल जीत लिए। चलो बेटा, अब नई शुरुआत करो। जी अम्मा जी, जैसा आप कहें। अब नीतू गांव वालों के साथ घुलने मिलने लगी। देखो बहू कितनी अच्छी लग रही है अब। आप लोगों ने मुझसे बड़ा दिल दिखाया। नीतू ने पहली बार गांव की असली खुशी महसूस की। मैं हमेशा यही चाहता था नीतू। अब समझ में आया तुम्हारा गांव इतना प्यारा क्यों है। गांव फिर एक परिवार की तरह रहने लगा। हम एक बड़ा जश्न मनाएंगे, सब एक साथ। मैं सारी तैयारी करूंगी। सब मिलकर तैयारी करने लगे। नीतू दीदी, ये फूल कहाँ लगाऊं? जहाँ तुम्हें पसंद हो वहाँ लगाओ। गांव एकदम बदल गया था, खुशियों से भरा। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में त्योहार आया है। साथ मिलकर रहो, यही हमारी ताकत है। शाम होते होते पूरा गांव तैयार हो गया। अब बस जश्न का इंतजार था। शाम ढलते ही गांव में उत्सव शुरू हो गया। आज की खुशियां हमारे मेल जोल की जीत है। गांव वाले बोले, अम्मा जी की जय हो। सभी उत्साह से नाचने गाने लगे। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। देखा, गांव का असली आनंद यही है। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े मुस्कुरा रहे थे। नीतू दीदी, देखो मैं कितनी ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। पूरा गांव एक परिवार की तरह खुश था। आज मैं आप सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बोलो बेटा, क्या करना चाहती हो? गांव की टंकी अब फिर से खुली रहेगी और मैं इसे साफ करने की जिम्मेदारी लूंगी। अब हमारी बहू पूरी बदल गई है। नीतू ने पानी की टंकी से ताला हटाकर चाबी अम्मा जी को सौंप दी। बेटा, तुमने हमारे दिल जीत लिए। आपने ही तो मुझे असली जीवन का मतलब सिखाया है। गांव वालों की आंखें खुशी से नम थीं। आज तुमने सचमुच गांव की बहू होने का हक निभाया है। गांव का जश्न और भी बड़ा हो गया था। गांव ने नीतू को एक बड़ा सबक सिखाया था और नीतू ने गांव को प्यार करना सिखा दिया। याद रखना, लालच से बड़ा सुख संतोष में होता है। ये सीख मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। और इस तरह गांव की झगड़ालू बहू बन गई सबकी प्यारी बहू। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।